हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 86,599 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 13, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे अपनी पीएस के कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 12.1%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 12.1%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 25.4%, जो कि एक प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई देती है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है दोस्तों 3.77। तो देखने में कंपनी के ऊपर डेट लगता है काफ़ी ज़्यादा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर उसके ऊपर डेट ज़्यादा है या डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो कोई इशू वाली बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही डेट को लेना और उस डेट को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है। इस वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर डेट हमेशा बढ़ा रहता है और उसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशो भी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों बजाज फाइनेंस की, उसकी पी रेशो है 33.36। उसके बाद बात करें बजाज फिनसर्व की, उसकी पी रेशो है 35.04। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड की, उसकी है दोस्तों 32.51। और वहीं बात करें श्री राम फाइनेंस लिमिटेड की, उसकी पी रेशो है 13.04। तो अगर दोस्तों अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इस समय चल रही है दोस्तों, अपने सेक्टर में लगभग सबसे बढ़िया। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने यहाँ बढ़ा दी है, जो कि 964.60 से बढ़कर 1232.89 यहाँ पर बुक वैल्यू हो गई है। तो जिसका मतलब कंपनी की एसेट्स वैल्यू बढ़ी है, या फिर यूँ कहें कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ यहाँ पर कम हुई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर जो रेवेन्यू कंपनी ने पेश किया था दोस्तों, वो 8,884 करोड़ का था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों 9,301 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ है। क्या दोस्तों रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई है, जो कि 1,792 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़कर 1874 नेट प्रॉफिट करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें कंपनी के रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का काफी अच्छा है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन, कि क्या कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर हमें कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी एक साल के बाद स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या कंपनी हमें पीछे जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू दोस्तों पेश किया था, वो 7,795 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़ के दोस्तों 9,301 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू की अगर दोस्तों बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ रेवेन्यू ने ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों ग्रोथ आई है, जो कि 1802 करोड़ से बढ़कर 1874 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है। तो अगर दोस्तों बात करूं कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, जो कंपनी ने आज पेश किया है वो बहुत ही शानदार, बढ़िया और पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है, क्योंकि रेवेन्यू में भी कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो क्वार्टर थ्री का दोस्तों रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, शानदार और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। उसका दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव चल रहा है मार्च 2023 के बाद, या हमेशा कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर रहा है। पर आपको मैं एक बात बताऊँ कि यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो होना कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग या कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है उसका मेनली काम आगे पैसा देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है, जिस वजह से कंपनी का जो कैश है वो हमेशा आउटफ्लो करता है और कंपनी की बुक्स के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी की बात करें तो नेगेटिव कैश फ्लो कोई इशू की बात नहीं होती। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों कम है, जो कि है 25.43%, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.2% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग और कम कर ली है। तो ये दोस्तों समझ से बाहर है कि कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी 0.2% की यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम क्यों की है। पर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है। आप अगर देखेंगे तो इंडिया की टोटल फाइनेंस कंपनीज या बैंकिंग कंपनीज में फॉरेन की इंस्टीट्यूशंस की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की दोस्तों वैल्यूएशन की, तो कंपनी की जो
वैल्यूएशन है वो अपने सेक्टर में सबसे अच्छी वैल्यूएशन पर चल रही है। उसके बाद बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का नेगेटिव है, पर मैंने आपको बताया कि बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के नेगेटिव कैश फ्लो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है और वो कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर कम जरूर है, जो कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी 0.2% के हिसाब से कम जरूर हुई है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस श्री राम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आगे भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का सही एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।